हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग पोस्ट के सभी ग्रुप के सिलेबस पैटर्न के विषय में। जैसा कि आपको पता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग पोस्ट आपके ग्रुप ए, बी और सी तीनों पोस्ट के लिए निकाली गई है। आप सभी लोगों ने फॉर्म भरे भी होंगे। हो सकता है कुछ कैंडिडेट ऐसे हों जिनको अभी फॉर्म भरना भी हो। तो आप सभी लोग जो आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं, मतलब सिलेबस दिया गया है, उसको अच्छे से इस वीडियो में समझ लीजिए। मैंने आपको इसके पहले भी सिलेबस अलग अलग बताया था, फिर भी आप लोग को कन्फ्यूज़न है। इस वजह से इस वीडियो को फिर से मैं एक बार दे रही हूँ ताकि अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना होने पाए। 2024 के नोटिफिकेशन में जहाँ पर भी जो भी सिलेबस मेंशन किया गया है उसकी स्क्रीनशॉट लेकर आपको ये वीडियो मैं दे रही हूँ और वही स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पे भी शेयर किया जा रहा है। जिनको ज़रूरत है वो वहाँ से जाकर उसको देख लेंगे बाद में। अभी यहाँ पर हर एक चीज़ अच्छे से आप समझ लीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो आपके सिलेबस को लेकर। चलिए हम एक एक चीज़ को स्टार्ट करते हैं। सिलेबस को बताएं उसके पहले हम एक चीज़ और आपको बता दें रिटेन एग्ज़ाम पैटर्न के विषय में। जो आपका रिटेन एग्ज़ाम होगा प्रीवियस ईयर में, मतलब 2021 में जब इसका पेपर आया था, मतलब विज्ञापन आया था, पेपर तो एक बाद में हुआ था। तो जब भी आपका इसका एग्ज़ाम हुआ था तो ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम हुआ था। आप लोग पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम का मोड क्या होगा। तो एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ऑनलाइन की अपेक्षा, पर कह कुछ नहीं सकते, हो सकता है ऑनलाइन ही हो जाए क्योंकि पिछली बार काफ़ी चीज़ें दिक्कतें आई थी, हो सकता है इस वजह से ऐसा हो सकता है। तो अभी चूँकि नोटिफिकेशन में भी इस बात के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है तो मेरे द्वारा भी आपको कंफर्म नहीं बताया जा सकता। इसके लिए भी आप लोग पूछते रहते हैं, हर 1 2 3 दिन बाद आप पूछते हैं कि बताइए पेपर कैसे होगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो अभी समझ लीजिए, देखिए जो भी आपका सिलेबस है या आपका एग्ज़ाम कैसे होगा क्या होगा, वो जब जो ना होना होगा वो होगा। आपने फॉर्म भर दिया, आप अपनी पढ़ाई करिए, एक बार कन्फ्यूज़न को दूर करिए। रोज़ रोज़ आप लोग इसके लिए परेशान मत होइए। आपके जो भी एग्ज़ाम है, ऐसा तो है नहीं सिर्फ यही एक एग्ज़ाम होगा, जो भी आपके एग्ज़ाम हो आप उसकी तैयारी बेहतर ढंग से करिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आइए अब हम देख लेते हैं आपके सिलेबस को। और सिलेबस मिलेगा कहाँ से, जैसा मैंने अभी आपको बोला कि 2024 का जो सिलेबस है वो आपको टेलीग्राम पर पहले भी दिया था, मिल जाएगा, और अभी भी वीडियो के बाद मैं आपको सेंड करूँगी, वहाँ से भी मिलेगा। दूसरी बात यह है कि 2021 का सिलेबस और 2024 के सिलेबस में बहुत ही अंतर है। इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, दोनों के सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो उसको समझिए। कुछ कैंडिडेट हैं 2021 का सिलेबस देख के वो कुछ टॉपिक को पूछा करते हैं कि ये वाला आप बता दीजिए। आपके 2021 में वो था लेकिन 2024 में वो चीज़ मेंशन ही नहीं की गई है, ठीक है। और बात करते हैं रिलेवेंट सब्जेक्ट का क्या है। तो पहले सिलेबस देखिए, फिर रिलेवेंट सब्जेक्ट का मतलब समझ में आ जाएगा अपने आप। तो चलिए देखते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपको इमेज दिख रही होगी सिलेबस की। ये सिलेबस किसके लिए है, तो ग्रुप बी के लिए सिलेबस है। ये ध्यान रखेंगे, जिन कैंडिडेट ने ग्रुप बी में अप्लाई किया है ये सिलेबस सिर्फ उनके लिए जो अभी बता रही हूँ। तो पहले ग्रुप बी का देखेंगे, फिर ग्रुप सी पे आएंगे। ग्रुप ए का कहाँ गया, तो ग्रुप ए में आपने देखा होगा कि कुछ पोस्ट उसके कम है तो कुछ उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होंगे। ग्रुप बी और ग्रुप सी के किसी भी पद के लिए कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होंगे, ध्यान रखेंगे। तो ग्रुप बी में आपको क्या करना है, आपने ग्रुप बी के किसी भी पद के लिए अप्लाई क्यों ना करना किया हो, सिलेबस यही है जो आप सामने देख रहे हैं। रिटेन एग्ज़ाम का क्या क्या आने वाली है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन हिंदी। हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे, 15 क्वेश्चन हिंदी के, 15 क्वेश्चन इंग्लिश से आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर 15 नंबर के आपको 30 अंक दिए जाएंगे। फिर उसके बाद आएगा जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग रीजनिंग। तो सिर्फ ग्रुप बी कैंडिडेट ध्यान दें कि आप में रीजनिंग भी आएगी। देखो 40 नंबर का आपका जीके रहेगा, करंट अफेयर रहेगा और रीजनिंग रहेगी ग्रुप बी के कैंडिडेट के लिए, जो कि 80 नंबर आपको देगा क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। उसके बाद आपका क्या आएगा, रिलेवेंट सब्जेक्ट। देखिए अभी मैंने उसमें स्क्रीन पे लिखा हुआ था रिलेवेंट सब्जेक्ट। रिलेवेंट सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे समझिए, जब आपने फॉर्म भरा होगा जिस भी पद के लिए, तो आपने ग्रेजुएशन में कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर पढ़ा होगा। ऐसे कैंडिडेट जिनके सब्जेक्ट इन तीनों से टैली कर रहे हो, या तो अकाउंटेंसी, या तो आपके लाइब्रेरी, या तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं भी कर रहे हैं, तो ऐसा
इन तीनों में से कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको इजी समझ में आए, उससे रिलेटेड आपके प्रश्न आएंगे 30। मतलब आपको पढ़ना है इन तीनों में से कोई एक। फिर से सुनिए, ग्रुप बी के कैंडिडेट किसी भी पद के लिए फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो उनको जो है हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज और रीजनिंग ये सभी को देना है। बात आती है फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में 3 दिया हुआ है, अकाउंटेंसी दिया है, लाइब्रेरी दिया है और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन दिया है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा करना चाहते हैं। देखिए लिखा है ओनली 1 टू बी अटेम्प्टेड रिलेवेंट सब्जेक्ट फॉर सर्विस। तो जैसा आपने फॉर्म डाला होगा जिस पद के लिए उस हिसाब से होगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लेंगे। तो ये एक प्रश्न 30 आएंगे रेलेवेंट सब्जेक्ट से, जो कि आपको 60 प्रश्न नंबर देंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 100, नंबर टोटल मिलेंगे आपको 200। कितने घंटे का पेपर होगा, तो ये पेपर होगा 200 नंबर, 2 आवर का, मतलब 2 घंटे का आपका पेपर होगा और 200 नंबर के टोटल पेपर होंगे। मतलब पहली आपकी मेरिट किस पे आएगी, पहली मेरिट आपके रिटन एग्जाम पर आएगी। कुछ पोस्ट ऐसे होंगे जिसके स्किल टेस्ट होंगे तो उनकी कट ऑफ थोड़ी कम होगी बाकी की अपेक्षा, तो इस बात को समझेंगे। और जो आपका इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो निगेटिव मार्किंग है, यहाँ लिखा हुआ है 0.5 की निगेटिव मार्किंग भी होगी। और आपका जो पेपर होगा किस लैंग्वेज में आएगा, तो आपका पेपर देखिए लिखा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। लैंग्वेज ऑफ पेपर विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो आपके पेपर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे ऑनलाइन पेपर होगा चाहे ऑफलाइन, आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए परेशान ना हो। लेकिन आपको ही पता है हर एक जगह पर ही ऐसा होता है, अगर हिंदी की कोई मिस्टेक होती है अनुवाद में, मतलब ट्रांसलेशन में उसके, तो जो इंग्लिश वाला पार्ट होगा उसको ही सही माना जाता है। वही चीज़ इसमें भी लागू होगी। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि आपके जो स्किल टेस्ट होंगे, स्किल टेस्ट कुड बी हेल्ड ऑफ स्पेसिफाई पोस्ट एज पर जो है रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो आपका जैसा भी पोस्ट होगा उसके एक हिसाब से स्किल टेस्ट होंगे। ऐसा कंफर्म नहीं है कि हर एक पद के लिए ही आपके होंगे स्किल टेस्ट। और स्किल टेस्ट की इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल आईडी पर दी जाएगी और नोटिस भी आएगा, उस हिसाब से होगा। ये सब तो बात रही बात की। पहले आपको रिटन पे फोकस करना है और रिटन के लिए यही सिलेबस है, मैंने बता दिया। अब आपको चैनल के द्वारा हिंदी, इंग्लिश और जो आपके जनरल नॉलेज है इन सब के क्वेश्चन मैं देती रहती हूँ। अगर ज़रूरत हो तो आप देखिए, अन्यथा आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ इसी पे डिपेंड भी नहीं रहना है कि जो मिलेगा उतने से काम हो जाएगा, नहीं, आपको अपने से भी पढ़ना है। आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं से भी जीके जीएस के प्रश्न आते रहते हैं, तो उस हिसाब से पढ़ेंगे। बाकी हिंदी इंग्लिश में वोकैब सेक्शन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा आप बाकी की अपेक्षा। बाकी ये रही आपके 3 ऑप्शन है, चॉइस आपकी है, किस में से करना चाहते हैं ये आपको सेलेक्ट करना होगा। ये रही बात पूरी ग्रुप बी कैंडिडेट की। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं ग्रुप सी के लिए, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी है क्योंकि फॉर्म भी इसमें सबसे ज़्यादा है। आइए देखते हैं। देखिए पूरे नोटिफिकेशन को अगर आप ध्यान से देखें, नोटिफिकेशन ऑलरेडी सेंड है आपके टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ देखेंगे तो आपको सिलेबस से रिलेटेड कहीं भी कुछ भी टॉपिक नहीं दिखेगा सिवाय इसके जहाँ ये लिखा है ग्रुप सी एमटीएस जनरल, और यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। इसको देख लीजिएगा, आपके में है, वहीं से मैंने इसको क्या किया है, स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अभी देखेंगे, यहाँ पर आपको सिलेबस दिखाई देगा। अभी मैं दिखाती हूँ आपको स्क्रीन पे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई देगी कि देखिए अ टेस्ट फॉर एमटीएस ओपन कैटेगरी will be held. The test will have 100 MCQ of the knowledge of intermediate level of different subject। यहाँ पर इन्होंने ये साफ साफ लिखा हुआ है। मतलब आपके जो भी ग्रुप सी के पद हैं, फिर से समझ लीजिएगा, ग्रुप सी के जितने भी पद दिए गए सभी के लिए रिटन टेस्ट के बारे में यहाँ नहीं लिखा हुआ है, केवल जिक्र किया गया है एमटीएस का, ठीक है। किसका? एमटीएस। एमटीएस में भी आपके रिटन टेस्ट होंगे, ये कंफर्म पता है। और इसका सिलेबस भी दे दिया गया है। 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, जिसमें से आपके 70 प्रश्न टोटल डिपेंड करेंगे इंटरमीडिएट लेवल के डिफरेंट सब्जेक्ट पे। डिफरेंट सब्जेक्ट मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपके पूरे जीके आएंगे, ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी आएगी और आपका क्या आएगा, करंट अफेयर आएगा।
जीके में आपके जो हिस्ट्री है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो जाएगी, आपकी ज्योग्राफी होगी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा, और बाकी चीज़ें जो भी होंगी इंक्लूड हो जाएंगी 70 नंबर में। उसके बाद बचे 30 शेष नंबर, उसका क्या होगा, तो उसका लिखा है यहाँ पर देखिए 30 MCQ वुड बी लिखा हुआ है फॉर, यहाँ पे है प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब आपके भी हिंदी और इंग्लिश जो है आएंगे पेपर में। 15 क्वेश्चन हिंदी, 15 क्वेश्चन इंग्लिश, और आपके में इंटरव्यू नहीं होगा। और स्किल टेस्ट लिखा है ना, विल बी नो स्किल टेस्ट। ये स्किल टेस्ट किसके लिए नहीं होगा, क्या MTS के सभी पद के लिए नहीं, जो स्पेशल क्वालिफिकेशन के पद हैं उनमें जो है आपके स्किल टेस्ट होंगे, जो कि यहाँ पर मेंशन है। जो नीचे आप देख रहे हैं, इतनी कैटेगरी में अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो रिटेन टेस्ट देना पड़ेगा, प्लस आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा MTS के लिए। यदि आप इसमें से किसी में अप्लाई नहीं किए हैं, डायरेक्ट अप्लाई किए हैं, तो आपको, मतलब आपने अगर 12th किया है और आपने अप्लाई कर दिया है MTS का, तो आपको केवल रिटेन टेस्ट देना होगा, सिंगल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो इस सिलेबस में पूरा यही चीज़ लिखा हुआ है। इसको भी फिर से सेंड करेंगे, इसको देख लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि बाकी जो पद के कैंडिडेट हैं तो उनको क्या करना है, पढ़ना नहीं है क्या, नहीं आपको पढ़ना है। आप अपना कहीं ना कहीं तो एग्ज़ाम देते ही होंगे, GK GS तो आती ही होगी, तो इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहीं टॉपिक पर्टिकुलर किसी भी ट्रेड के लिए नहीं लिखा, मतलब ना ही ग्रुप C के MTS के लिए लिखा है, ना ही ग्रुप B के लिए। तो आप जो भी चैनल से मिले उसको पढ़िए, और नहीं पढ़ना चाहते हैं तो जहाँ से कहीं भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ते तो होंगे ही, लूसेंट पढ़ते होंगे या अदर कोई किताब पढ़ते हो, उसको पढ़िए और अपना एग्ज़ाम बाकी देते रहिए। इसके लिए अगर नोटिस आ जाती है कि आपके भी रिटन टेस्ट होंगे तो आपको बताया जाएगा, तो आपके में भी ऐसे ही आएगा सेम, 100 प्रश्न आपको भी देखने को मिलेंगे। तो तब पढ़ने से अच्छा है कि अभी से पढ़ने शुरू कर दें, ठीक है। तो आपको ये काम करना है, बाकी जो भी ग्रुप C के अदर कैंडिडेट हैं MTS को छोड़ के, ये इनके लिए मैंने बताया, ठीक है। कंप्यूटर पे विशेष फोकस करना है सभी कैंडिडेट को। कंप्यूटर की स्पेशल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए ही एक आपको क्लास दी जाएगी, इतना टफ नहीं होगा कि आप ना समझें। अभी इधर बीच थोड़े फेस्टिवल की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम चलेगी, नहीं तो आपको रेगुलर मिलता रहेगा, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके स्किल टेस्ट होंगे तो देखेंगे कि हर एक में कंप्यूटर का वेटेज ज़्यादा होता है, इसलिए आप लोग करते रहिए। दूसरी बात यह है कि आपका भी पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। MTS में नेगेटिव मार्किंग हो सकता है ना हो, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है, ठीक है। वो आपका एक नोटिस आएगा तो ही क्लियर हो पाएगा होगा या नहीं। अब बात करें पिछली बार क्या था, पिछली बार सबके रिटन टेस्ट थे, ठीक है, तो उस बार भी पॉसिबिलिटी बनती है कि हो जाए। दूसरी बात यह है कि रिलेवेंट सब्जेक्ट में जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 और ऑर्डिनेंस, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, यूनिवर्सिटी सिस्टम, रूल्स, रेगुलेशन, इसको क्या पढ़ना है या नहीं, नहीं आपको पढ़ना नहीं है इसको डीपली, क्योंकि पिछली बार था, इस बार नहीं है सिलेबस में। पिछली बार रहने के बावजूद भी वहाँ से प्रश्न नहीं आए थे, 2-3 बार प्रश्न आए थे, ना के बराबर। तो आप उसमें अपना टाइम मत वेस्ट करिए। आपको ऐसा नहीं है, कुछ टॉपिक आपको दिए जाएंगे, चैनल के द्वारा दिए जाएंगे, उसको आप पढ़ लेंगे, उतने से आपका काम हो जाएगा। अगर वो प्रश्न आते हैं तो इसकी चीज़ के लिए मैं आपको दूंगी। बाकी GK GS तो खुद से भी पढ़ते रहें आप, यही सजेशन है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, सिलेबस का जो कन्फ्यूज़न लेके है आप लोग को कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, मेरा होगा या नहीं होगा, आप लोग ये बराबर पूछते रहते हैं, तो समझ आ गया होगा आपको। इसी वजह से मैंने ये वीडियो दी थी। मैंने आपको टेलीग्राम पर भी बता दिया था आज ही शाम को कि आपको ये वीडियो मैं आज दे दूँगी, ताकि आप इसके कन्फ्यूज़न से दूर हो जाए कि आपको क्या पढ़ना है, हमारे लिए क्या चीज़ है, ठीक है। तो आपके अगर और भी कोई कमेंट है, कोई भी आपको क्वेरी है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, आप अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करते रहेंगे, ठीक है। सभी को बेस्ट ऑफ लक आपकी तैयारी के लिए। जय हिंद।